नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। आई होप आप सब अच्छे हैं, आपकी फैमिली में सब अच्छे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज स्टे सेफ। सो हम कर रहे हैं एयर साइंस के लिए रीडिंग। अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर एक्वेरियस हैं या कुंभ राशि के लोग हैं, तो आज की ये रीडिंग आप फॉलो कर सकते हैं। रीडिंग कर रहे हैं हम आपके मई के महीने के लिए कि मई 2021 में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस एडवाइस को फॉलो करना है, यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहता है, ठीक है, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें, प्रोग्रेस कर सकें। सो एक्वेरियस कुंभ राशि के लोगों को क्या गाइडेंस आ रहा है फॉर द मंथ ऑफ मई 2021। आप इस रीडिंग को जॉब, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, जिस भी एंगल से देख रहे हैं, एक ऑल ओवर एनर्जी और एक ऑल ओवर मैसेजेस आपको मिलेंगे यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से हम पुल करेंगे 2 कार्ड्स, वो होगी करंट एनर्जीज आपकी। करंट एनर्जीज, ओके, करंट एनर्जीज इसलिए चेक कर रहे हैं ताकि अभी से आपको पता चल जाए कि क्या आपको ध्यान रखना है, किस एरिया में आपको अभी फोकस करने की ज़रूरत है ना। देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, एक कलेक्टिव रीडिंग है। आपके साथ में कितनी रेजोनेट होती है, अगर कंप्लीटली रेजोनेट होती है वेल इनफ, अगर नहीं होती है तो भी कोई बात नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आया है नोथिंगनेस का कार्ड और दूसरा कार्ड आया है गोइंग विद द फ्लो का। अगर आप इस रीडिंग के सामने आ रहे हैं, ये रीडिंग आपके सामने आई है, तो डेफिनेटली यहाँ से आपके लिए कोई मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से जो आप तक पहुँचना चाह रहा है, इसलिए ये रीडिंग आपके सामने आई है, ठीक है। सो वाओ, फर्स्ट कार्ड हमारे पास में आया है द मास्टर, मेन आर्काना का कार्ड है और बहुत ही प्यारा कार्ड है ये। सेकंड कार्ड हमारे पास में आया है फाइटिंग, माइंड रिलेटेड कार्ड है ये, ब्यूटीफुल। अगेन थर्ड नंबर पे हमारे पास में आया है एग्जिस्टेंस का कार्ड, मेन आर्काना का कार्ड है अगेन। फोर्थ कार्ड हमारे पास में आया है अबंडेंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स जिसे बोलते हैं हम दूसरी डेक में। पॉसिबिलिटी का कार्ड हमारे पास में आया है फिफ्थ नंबर पे। और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में जो कार्ड्स आए हैं उसमें से फर्स्ट कार्ड आया है नोथिंगनेस और सेकंड जो कार्ड आया है वो आया है गोइंग विद द फ्लो। सो शुरुआत मैं करूँगी आपके लिए नोथिंगनेस के कार्ड को लेकर के, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक से हमने पुल किया है। नोथिंगनेस के कार्ड को देख करके मुझे ये लग रहा है कि आप इस वक्त एक अंधेरे के अंदर फंसे हुए हैं, चाहे ये आपका रिलेशनशिप हो, चाहे ये आपका जॉब, करियर, बिजनेस, जो भी, जिस भी उद्देश्य से, जिस भी मोटिव से आप ये रीडिंग देख रहे हैं वहाँ के लिए बात हो रही है। आपके सामने इस वक्त अंधेरा है, आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, किस डायरेक्शन में जाना है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए, अगर हम लाइफ में और हम हर बार काफ़ी सारे जगह पर अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, हमारे सामने एक ब्लैकआउट आ जाता है, हमें समझ नहीं आती है कि अब हमें इस इस सिचुएशन को किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से हैंडल करना है। तो जब अंधेरा होता है हमारे सामने, क्या हम मूवमेंट करते हैं? अभी आप रात को सो रहे हैं, एकदम अंधेरा है, आपके रूम में बिल्कुल लाइट नहीं है, तो आप सबसे पहले आँख खोल करके क्या काम करेंगे? उठ करके सीधा चलना चालू कर देंगे? नहीं, राइट। आप सबसे पहले या तो अपने मोबाइल के अंदर से टॉर्च को चालू करेंगे, या आपके बाजू में स्विच वगैरह है तो आप पहले लाइट चालू करेंगे, राइट। वो लाइट चालू करने के लिए आपने क्या किया? गोइंग विद द फ्लो,
आपके सामने अंधेरा था, आपने उस अंधेरे को एक्सेप्ट किया कि मेरे सामने अंधेरा है, मैं इस अंधेरे को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अब कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अब मुझे लाइट की ज़रूरत है। आपने उस अंधेरी सिचुएशन के अंदर चलना चालू नहीं कर दिया, ठीक है। अगर अंधेरे में चलेंगे तो गिर जाएंगे, राइट। तो आपने क्या किया, गोइंग विद द फ्लो। तो जो सिचुएशंस अभी लाइफ में चल रही हैं उसको बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की हम में ताकत नहीं है, हमारी परिस्थितियाँ ऐसी नहीं, ताकत तो दूर की बात है लेकिन शायद परिस्थितियाँ इस तरीके की नहीं हैं। इसलिए हमको क्या करना है, गोइंग विद द फ्लो, जो जैसा चल रहा है उसको चलने देना है। अगर आप इस जो बहाव है, जो बहाव बह रहा है पानी का, है ना, वो नीचे आ रहा है, ठीक है, अगर आप इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना चालू करेंगे तो कितनी मेहनत की ज़रूरत है आपको, कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत है ना। नदी के अंदर अगर हम गिर गए तो नदी जहाँ जा रही है, पानी जहाँ जा रहा है, हमको उसी डायरेक्शन में जाना है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। एक बार ज़रा इमेजिन कीजिए कि कितने एफर्ट्स की ज़रूरत है, कितनी ताकत की ज़रूरत है, और उस टाइम पे अगेंस्ट द फ्लो जाने के लिए हम गिर सकते हैं, हम डूब सकते हैं, हमारा और नुकसान हो सकता है, राइट। इसीलिए मैंने पहले ये 2 कार्ड्स आपको समझाए। अब जो आगे के लिए आपके लिए जो बहुत मेरा वन ऑफ द फेवरेट कार्ड है इस डेक के अंदर, और वो दोनों कार्ड्स आए हैं एक्चुअली, मास्टर कार्ड। देखिए, आप जिस परिस्थिति के अंदर अभी इस वक्त हैं, 2 बात है यहाँ पर कि यहाँ से आप कुछ, ईश्वर ने, यूनिवर्स ने आपको ये परिस्थितियाँ दी हैं, ठीक है। ये परिस्थितियों को पार करके आप एक कंप्लीट अलग व्यक्ति बन करके, एक स्ट्रांग व्यक्ति बन करके, उभर करके सामने आएंगे, ठीक है। दूसरी बात, आप अकेले नहीं हैं इस जर्नी के अंदर, आपका ईश्वर आपके साथ है। 100% आपका जो ईश्वर है, आपके जो भगवान है, चाहे आप जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं, वो आपके साथ हैं, और वो आपको साइंस भी देते होंगे, सिग्नल्स भी देते होंगे कि आप चिंता ना करें, मैं हूँ साथ में, आप टेंशन ना करें। लेकिन हम ह्यूमन नेचर के हैं, हमारा दिमाग हमेशा प्रॉब्लम्स में सोचता रहता है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो एक्चुअली होती नहीं है, लेकिन हम ओवर थिंकिंग की वजह से उन प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं। तो आप एक्सेसिव माइंड को यूज़ करते हुए, एक्सेसिव फाइटिंग करते हुए, अब ये फाइटिंग आप लोगों के साथ भी कर सकते हैं, और अगर आप लोगों के साथ नहीं कर रहे हैं, लोगों के साथ मेरे कहने का मतलब है मुक्का मुक्की या ऐसे हाथ की फिजिकल फाइटिंग नहीं, शब्दों की भी फाइटिंग होती है, ठीक है। कोई आपसे कुछ पूछ रहा है, उसे उसके साथ बात नहीं करना, उसको अवॉइड करना भी एक टाइप ऑफ फाइटिंग है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, अगर आप लोगों के साथ में फाइटिंग कर रहे हैं, या तो फिर आप अपने अंदर अपने मन के साथ में घमासान युद्ध करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं इन द मंथ ऑफ मे। आपको क्या करने की जरूरत है। वन ऑफ माय फेवरेट कार्ड अगेन, एग्जिस्टेंस। आप इस धरती पर क्यों आए हैं, क्योंकि आपको भगवान ने, ईश्वर ने इस धरती पर भेजा है एक पर्पस के साथ में। अगर आपको ईश्वर ने भेजा है तो ईश्वर ने सोचा होगा ना कि आज इस व्यक्ति को मैं इस परिस्थिति में डाल रहा हूँ, इसमें से कैसे बाहर निकालूंगा। तो विश्वास किस तरीके से करने की ज़रूरत है, एक्सेसिव ओवर थिंकिंग करके या फाइटिंग करके या दिमाग को ओवरलोड करके, सोच करके, स्ट्रगल करने के बाद ये सब कुछ नहीं करना है आपको, जो कि आप कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ मे, ठीक है। बहुत पूरी की पूरी रीडिंग इतनी रेजोनेट कर रहे हैं, सारे के सारे कार्ड्स एकदम क्रिस्टल क्लियर रीडिंग आई है ये। आपको क्या करना है, आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है यूनिवर्स के ऊपर। गाइडेंस आपको मिलता रहेगा। देखिए, जिस तरीके से ये टूटता हुआ तारा सामने गिर रहा है ना इस व्यक्ति के, ये व्यक्ति भी यूनिवर्स ने इसको भेजा है यहाँ पर, तो ईश्वर ने आपको यहाँ पर भेजा है। तो ईश्वर कुछ भी यूं ही तो नहीं करते ना काम, कोई भी चीज़ है तो यूं ही तो नहीं करते, उनके पास में एक मास्टर प्लान होता है। मगर हम उस प्लान को
हम नहीं समझ सकते, हम धीरे धीरे अगेन गोइंग विद द फ्लो ही हम उस प्लान को समझ सकते हैं, राइट। एकदम सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बता दिया कि गोइंग विद द फ्लो, जो चल रहा है धीरे धीरे वही चलेगा, वही चलने देना है हमें, ठीक है। और आपको क्या करना है, अबंडेंस के साथ में रहना है। किंग ऑफ पेंटिकल्स बोलते हैं हम इनको इस डेक में, अदर डेक्स में सॉरी, किंग ऑफ पेंटिकल्स बोलते हैं। तो देखिए, जो भी चीज़ें इस वक्त आपके साथ में हैं, आपके पास में हैं, उन सारी चीज़ों को साथ में लेकर के चलने की ज़रूरत है ना। ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में नहीं, लेकिन एक एक ट्रस्ट के साथ में, एक अनडाइंग फेथ के साथ में, कि जिस ईश्वर ने आपको धरती पर भेजा है वही ईश्वर आपकी हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। चाहे आपके रिलेशनशिप्स हो, चाहे आपकी जॉब हो, या आपका बिजनेस करियर जो भी हो, ठीक है। तो ईश्वर ही आपको इस प्रॉब्लम्स में से, इन प्रॉब्लम्स में से बाहर निकालेंगे, ठीक है। एकदम पीसफुल एनर्जीज में आपको रहने की ज़रूरत है। जो आपके हाथ में है, जो आपके साथ में है, हाल फिलहाल जो परिस्थितियों में है, आप उसमें खुश रहने की कोशिश कीजिए। ऑलरेडी ईश्वर ने आपको काफ़ी कुछ दिया है। जो चीज़ आपके पास है, हो सकता है लोगों के पास में नहीं हो, आज लोगों के पास में बहुत सी चीज़ें ना हो, लेकिन आपके पास है, क्योंकि ईश्वर आपको प्रेम करते हैं। ईश्वर आपको अपना मान करके एक पर्पस के साथ में, एक मोटो के साथ, मोटिव के साथ में इस धरती पर लेकर आए, ठीक है। तो जो भी सिचुएशंस हैं उसमें खुश रहने की कोशिश कीजिए। उस चीज़ के अंदर अपने, आपके साथ में जो आपके अपने हैं उन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नॉलेज वगैरह आपके पास में काफ़ी है, धैर्य आपके पास में काफ़ी है, लोगों का साथ आपके पास में काफ़ी है इन द मंथ ऑफ मई 2021, ठीक है। अभी हाल फिलहाल आपको ऐसा लग रहा है कि ब्लैकआउट है, चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं, परिस्थितियां समझ नहीं आ रही है, क्या करना है क्या नहीं करना है, पॉसिबिलिटी कम है, बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना फेस कर रहे हैं आप, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ हैं नहीं है, लेकिन सूर्यास्त होता है तभी सूर्योदय होता है, और जब सूर्यास्त होता है उसके बाद में आती है रात्रि, है ना। रात आती है, और रात आती है तब आते हैं सितारे। जब सितारे आते हैं उसके बाद में आती है फिर से सुबह। तो ये एक साइकिल है जिसको आप फेस कर रहे हैं। ये साइकिल आपको कुछ सिखाने के लिए आ रहा है, आपको कुछ समझाने के लिए आ रहा है, कुछ बताने के लिए आ रहा है। इस साइकिल को एक पॉजिटिविटी के साथ में, एक पॉजिटिव नोट के साथ में, गोइंग विद द फ्लो, जस्ट बहते रहना है। आपका काम है बहना, पानी का काम है बहना, बहते रहना है। एवरी डे आपको समझ आएगी और ज़्यादा पता चलेगा कि चीज़ें, सिचुएशंस किस तरीके से, हवा किस तरीके से रुख बदल रही है ना, पानी का डायरेक्शन किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ आती जाएंगी, परिस्थितियों के साथ में किस तरीके से डील करना, सब कुछ आपको समझ आएगा। लेकिन आपका दिमाग अगर अपसेट रहेगा, अगर आपके दिल दिमाग के अंदर फाइटिंग चलती रहेगी, आप ही खुद गुस्से और फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जीज में रहेंगे, तो कोई भी चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट, टेक गुड केयर, बाय बाय, नमस्ते।